सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य दीपक शास्त्री आपके बीच में ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य विषय लेकर के उपस्थित हूँ। ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य हुआ करते थे, उन कर्तव्यों की व्याख्या करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में वर्णों की व्याख्या करते हुए वहाँ ब्राह्मण के कर्तव्य कर्म भी लिखे हैं। गत दिवस वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा पूरी विस्तार से हमने कल की वीडियो में चर्चा की थी। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। आप लोग जरूर ब्राह्मणों वर्ण किसे कहते हैं इसकी व्याख्या वहाँ नीचे देख लें। आज का हमारा जो विषय है वो है ब्राह्मण के कर्तव्य कर्म। ब्राह्मणों के जो प्रमुख कर्म हैं वो कितने हैं, कौन वास्तव में ब्राह्मण की कोटि में आता है, इन सब बातों का विश्लेषण आज हम सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अद्भुत पुस्तक लिखी है उसके आधार पर चर्चा करेंगे। वहाँ भी स्वामी जी ने बहुत सारे अन्य ग्रंथों का प्रमाण लेकर के उस पुस्तक का रचन किया है। वहाँ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का अपना कुछ नहीं है। ब्राह्मणों के कर्तव्य कर्म लिखते हुए भी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण दिया है। वहाँ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक उद्धृत करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहिष्येव ब्राह्मणानाम कल्पयत् शमोदमस्तपाशोचम शान्तिरार्जमवेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म स्वभावजम। ये 15 कर्म श्रीमद् भगवद गीता में योगीराज श्री कृष्ण ने कहे हैं। उनको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। वो कहते हैं ब्राह्मणों के ये 15 कर्म हैं। इन 15 कर्मों को जो व्यक्ति कर रहा है वही वास्तव में ब्राह्मण की कोटि में आता है। पहला अध्यापनम अध्ययनम, पठन पाठन। पहला पठन पाठन, इन 2 कार्यों को उसको नित्य प्रति स्वाध्यायशील रहना चाहिए। ब्राह्मणों का प्रथम कर्तव्य कहा कि उसे स्वाध्यायशील रहना चाहिए। नई ग्रंथों को पढ़े, नई बातों को पढ़े, नए ज्ञान का प्रसार समाज में करे। पठनम पाठनम, फिर उसका पढ़ाई। यजनम याजनम, यज्ञ करे और यज्ञ कराई। ऐसा नहीं है कि यज्ञ कराता फिर रहा है लेकिन अपने जीवन में यज्ञीय भावना उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, वो वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। दानम प्रतिग्रहिष्येव, दान करे और दान को ग्रहण करे। निश्चित रूप से ब्राह्मण को त्यागी तपस्वी होना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति तो करे लेकिन उस पर मठाधीश बन करके ना बैठ जाए। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं ये ब्राह्मणों के 6 प्रमुख कर्तव्य हैं। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, और दान लेना और दान देना। ये प्रमुख 6 कर्तव्य लिखे और अगले जो 9 कर्तव्य कर्म और गुण कर्म लिखे हैं वो गौण हैं। उनको भी ब्राह्मणों के अंदर स्थापित करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण उनको अपने जीवन में धारण करें, ये निश्चित रूप से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। अगला लिखे समो अर्थात मन में किसी भी प्रकार की बुराई ना आ जाए, उसे हमेशा अधर्म से हटाकर धर्म के रास्ते पर लेकर के चलना एक ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य है। मन से भी किसी का बुरा ना सोचे, मन में भी किसी प्रकार की बुराई उसके में ना आ जाए, इस प्रकार से अपने जीवन को ढाले। ये कर्तव्य हैं ब्राह्मणों के। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से भी पूछा गया था
कि स्वामी जी आपके मन में कभी ऐसा नहीं कि कभी कोई बुरा विचार आया हो? तब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मैंने कभी अपने मन को खाली ही नहीं छोड़ा, हमेशा इसको किसी ना किसी काम में लगा करके रखा है, तो बुरे विचार आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण को समः अर्थात बुरे कार्यों से अपने मन को बचा करके रखने की आवश्यकता होती है, अधर्म से हटाकर धर्म के रास्ते पर चलाना होता है। ये एक विशेष गुण ब्राह्मणों का लिखा। क्षमा दमस दम अर्थात शोत, जो हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों पर भी उसका कंट्रोल हो, इंद्रियों के अधीन ना हो, इंद्रियां उसके अधीन हो। जो वो सुनना चाहे वही ये कान सुने, वो जो बोलना चाहे वही उसका मुख बोले, वो जो देखना चाहे वही उसकी आंखें देखे। इस प्रकार का जो कंट्रोल है वो उसके इंद्रियों पर हो, अर्थात इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं जितेंद्रिय। ब्राह्मण कैसा हो? जितेंद्रिय हो, अपने अंग प्रत्यंगों पर उसका कंट्रोल हो। ऐसा अगला लक्षण लिखा दमः तपः, तपस्वी उसका जीवन हो, सदा ब्रह्मचारी, और धर्म के कार्यों को करते समय जो परेशानी आ रही है उन परेशानियों को सहज ही स्वीकार करे और उनसे आगे बढ़े। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, क्योंकि तपोद्वंद सहनम, तप ही कष्टों को सहने का नाम है। जो अच्छे कार्यों को करते समय कष्ट आते हैं, बुराई आती है, वो वास्तव में तप है। अगला लक्षण लिखा सोच। सोच का शाब्दिक अर्थ होता है सफाई, लेकिन सफाई कितने प्रकार से है वो मनु महाराज ने लिखी। अद्भिद गात्राणि शुद्ध्यन्ति शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति अर्थात जो हमारा ये शरीर है इसकी सफाई किससे होगी? जल से। सत्येन मनः सत्येन शुद्ध्यति, जो मन की सफाई होगी वो सत्य से होगी। यदि आप झूठ बोल देंगे तो आपका जो मन है वो भयभीत रहेगा, और यदि आप सच्चाई पर अड़िग हैं, सच बोल रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का डर आपको नहीं सताएगा। इसलिए मन की सफाई सत्य से होनी चाहिए। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और धर्म अनुष्ठानों से आत्मा की सफाई होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। जितना ज़्यादा ज्ञान हमारे पास होगा उतनी ही हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। ये सफाई मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखी है। ये भी एक विशेष गुण होना चाहिए। अगला जो गुण लिखा वो लिखते हैं शांति, अर्थात निंदा स्तुति किसी भी प्रकार का किसी भी समय उसका जो स्वभाव है वो वैसा ही हो। ऐसा नहीं है कि कोई उसकी निंदा कर रहा है तो क्रोध आ जाए, कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है तो फूल करके कुप्पा हो जाए। इस प्रकार का उनका स्वभाव। हानि लाभ दुख, जो एक श्लोक दिया है, हानि लाभ मान सम्मान हर प्रकार की समान प्रीति बना करके रखे, वो भी एक विशेष गुण होना चाहिए। आर्जवम कोमलता निरभिमानी, दयालु। ऐसा नहीं है कि विद्यावान है तो अभिमान पैदा हो जाए, अभिमान भी नहीं करना है, अभिमान से हमेशा बच कर के रहना है। ज्ञानम, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। पृथ्वी से लेकर परमपिता परमात्मा तक संपूर्ण ज्ञान उसके पास हो, ऐसा स्वाध्याय वो निश्चित रूप से करे। विज्ञानम पृथ्वी ज्ञानम, सत शास्त्रों का ज्ञान, और विज्ञान पृथ्वी से लेकर परमपिता परमात्मा तक का ज्ञान उसके पास हो। किस पदार्थ से क्या उपभोग लेना है या किस पदार्थ की क्या आवश्यकता है, किस पदार्थ से क्या लाभ मनुष्य मात्र को हो सकता है, इस सब की जानकारी भी ब्राह्मण को होनी चाहिए। आस्तिक्यम, वेद ईश्वर आदि जो पदार्थ हैं उन पर भी आस्थावान हो। ये जो 15 लक्षण लिखे, इन 15 लक्षणों में ब्राह्मण
निश्चित रूप से जिसके अंदर ये 15 गुण हैं वही ब्राह्मण कोटि में आने वाला व्यक्ति है। जिनके पास ये 15 गुण नहीं हैं वो ब्राह्मण कोटि में आने लायक नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था जो हमारा क्रम चल रहा है उसमें आज ब्राह्मणों के हमने गुण कर्म लिखे। आशा करता हूँ कि आपको ये निश्चित रूप से पसंद आए होंगे। कमेंट करें, लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।